तुम बच्चा, तुम्हारा बाप बच्चा। उठो सिंध के लोग, उठो। आज अगर सिंध तुम्हारे हाथ से गया तो कई तरह सिंध को फिर भूल जाना, भूल जाना, भूल जाना, भूल जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, अभी आपने देखा ये जुल्फी चचा की जो है वो शमस्तराएं कि क्या हमेशा से बालों के एक्शन मार दें। तुम बच्चा, तुम्हारा बाप बच्चा। ये अली अहमद कुर्द साहब हैं। ये एक अदद वकील हैं और इनका ताल्लुक कोयटा से है। पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले ये पैदा हुए थे, यानी कि 78 इनकी उम्र है। यार तुम क्या कायम अली शाह को पीछे छोड़ेगा क्या? क्यों जिंदा है तुम बिला वजह में यार? किधर भी कोई पंगा होता है तुम उठ के आ जाती है यार। तुम्हारा शक्ल नहीं देखना। अच्छा, वो अपने सूबे की फिक्र नहीं है, कोयटा की फिक्र नहीं है। पढ़े हुए जनाब लाहौर से हैं बहरहाल, लेकिन ये कि मुझे नहीं पता फैमिली बैकग्राउंड इनका पंजाबी क्या है, क्योंकि मैंने इतना गवारा नहीं किया। बस मुझे ये देखना था कि ये जो है पदे किधर थे, मतलब पैदा किधर हुए थे। तो जनाबे वाला सिंधियों को वरगला रहे हैं जिनको शर्म नहीं आती है। सिंधियों, ये धरती नहीं, ये माँ है। वो तुम्हारा माँ का हिफाजत करो यार, तुम हमारा माँ का छोड़ो। यहाँ पर टुकड़े कर देंगे ये। अच्छा, सारे वकील में मुंह से अच्छे अल्फाज निकलेंगे, फिर लोग कहते शरीफ भाई आप वल्गर बातें करते हो। क्या करूं? एक बंदा, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि आओ हमारी बेइज्जती करो, तो करनी पड़ती है यार। मैं मतलब और किधर जाऊं आप बताएं। हम कह रहे हैं यार चलो सुकून से सांस ले ले, आज जरा इज्जत का कोई जो वो मुजाहरा कर दें, नहीं वो कहते नहीं, बेइज्जती करके जाइए हमारे। हम भी हैं शरीफ भाई, हमारी भी पुंगी बजाइए, तो इनकी पुंगी बजानी पड़ती है। फिर ये आ गए सुबह अलग, और ये और सिंध धरती, धरती नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, मट्टी का ढेर नहीं है, टीला नहीं है। अबे भाई, और इसी माँ के अंदर जाके देखो तुम से वो अब पुलिस वाले वो 5-5 लाख जबरदस्ती लोगों को सड़कों से उठा रहे हैं। सिंध के अंदर की अभी वीडियो है, 5-5 लाख रुपए उनकी जमानत के ले रहे हैं। खवातीन को उठा के मर्दानी पुलिस उठा उठा के लेके जा रही है। ठीक है, कोई कानून नहीं है। ये गधे जो हैं जितने भी, ये लोगों को गुलामी पसंद है या ये खुद लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं कि मासूम सिंधियों को, अमन पसंद सिंधियों को, मेहमान नवाज सिंधियों को और बहादुर सिंधियों को, ठीक है, लेकिन निहत्ते जो किसी मसलहत के तहत खामोश बैठे हुए हैं उनको वरगला के और अपनी इन चवलियों में लेकर आ जाएं और कहें कि नहीं धरती के टुकड़े नहीं होंगे। अब धरती के टुकड़े कोई नहीं कर रहा, बंद कर दो, सियासत बंद कर दो। आता जाता कुछ है नहीं, जिसको देखो उठ के आ जाता है धरती में माँ के टुकड़े नहीं करने देंगे। अबे इंडियन फिल्में देखना बंद कर दो तुम लोग। कानून पढ़ा हुआ है कि बस ये कि किसी किताब में, कानून की किताब में से निकल के ये कीड़े लोग उठ के आ गए थे। सारी जिंदगी कुछ किया नहीं, पता नहीं काहे कि इन लोगों को वकालत होती है। फिर सियासतदान भी हैं अल्लाह माशाल्लाह। हर दूसरा एक तो चव्वल डॉक्टर होता है, ये समझ में नहीं आता। अबे तू हॉस्पिटल में जा, अगर इतना बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है कोई, वहां जाके जो मरीजों का कुछ चिया पाचा कर। अगर छोटा मोटा है तो क्लिनिक खोल के वहां पर बैठ, वो कतरे वाली गोलियां, वो ड्रॉप्स आते वो दे, या सुइयां लगा लोगों को जाके, वो कर। नहीं, डॉक्टर भी हूं लेकिन सियासत करूंगा, यानी कि कमाई ज्यादा। लोगों की इन्होंने फलाह बहबूद के नाम पे डॉक्टर की डिग्री ले ली, लेकिन काम इनको कुछ नहीं आता, कंपाउंडर भी नहीं होंगे ये। ठीक है, ये इन लोगों का हाल है। और सिर्फ ये लोगों को वरगला रहे हैं कि सिंध जो है वो ये हो रहा है। अबे मेरे एक दोस्त का कल फोन आया, कहने का शाह साहब ये बताइए कि आप इस पे क्यों नहीं बात करते। कराची से अभी जो इंडस्ट्री, जहां पर उनका कजन को यहाँ पर काम कर रहा था, 8 इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं कराची में से। ठीक है, 8 इंडस्ट्रियां बंद हुई हैं, भाग गए लोग। कोई पंजाब भाग गया, कोई बैरून मुल्क भाग गया। क्यों भाग गया? इतना बेहतरीन निजाम है ये, वाह वाह। खाली जो है वो अब दीवारें चाटेंगे, उसमें भैंसें बंधी भी होंगी या इनके जुए के अड्डे चल रहे होंगे। ये तो हाल करके रखा है। सर झाड़ मुंह फाड़ हर कोई चूतड़ चपड़ गंजू उठ के आ गया और वो बस ये बोलता है सिंध धरती माँ है, इसको तोड़ेगा कोई। आप माँ को काट रहे हो, अब माँ को, या खुदा का खौफ करो। चचा
वह कभी मतलब चश्मे के बगैर मैं अगर तुम्हें देख लेता ना, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है हैकल एंड जैकल देख रहा हूँ कि कोई कौवा जो है खड़ा काय काय कर रहा है। चश्मा लगाया तो पता चला ये साहब है। मैंने कहा अरे मेंढके को भी जुकाम हो गया। तो ये तो हालात है तुम लोग के। भाई इज्जत कराइए अपने काम से, अपने अमल से, अपने कौल व फेल से। आपको क्या भाई वो केपी सिंधियों को कैसे वर्गला रहे हैं? सिंधी भाइयों, खुदा का वास्ता कोई माजिर तुमसे नफरत नहीं करता। ऐसे जितने भी खबीस हैं ना बैठे हुए, ये लोग लड़वा रहे हैं। अब सुनो, केपी के देख लो, वो सूबा है और वो एक है। पंजाब देख लो, वो सूबा है और वो एक है। और बलूचिस्तान एक है। अबे भाई यार, सिंध में खाली नहीं इंतजामी यूनिट बन रहे हैं या मजीद सूबे बन रहे हैं तो सिंध तरक्की करेगा ना। कब तक तुम लोग की बेगैरती के जो निवाले तोड़ते रहोगे? मरना नहीं है क्या? मरना भी है ना। सिर्फ 28 रन रह गए, तुम्हारे चच्चा बोल्ड हो जाओगे किसी भी वक्त। लेकिन नहीं, कोई भी उठ के आ जाता है, नहीं कायम अली शाह से टक्कर लूंगा, मैं भी 250-300 साल। एक वो नवाबजादा नसरुल्ला खान थे, कितने अजीम वो थे यार सियासतदान के, उनकी आज तक हर कोई इज्जत करता है। कोई मतलब नवाबजादा नसरुल्ला खान जैसा बंदा हो, मुझे अभी नहीं पता उनका मतलब, हो सकता है माजी में कोई बंद किया हो, लेकिन मेरी नज़र में फिलहाल वो मोतबर शख्सियत हैं। ठीक है। और कायम अली शाह का भी कोई स्कैंडल नहीं है, इसलिए वो भी मोतबर हैं। बस वो मज़े मज़े की जुगते मारते हैं। वो पीर साहब पगारा, ऐसी ऐसे कोई लीडर निकले ना कि बंदा देख के कहे हाँ यार ये लोग हैं। ठीक है। लेकिन जब देखो ऐसे ऐसे लोग उठ के आ जाते हैं, और भाई जाके वहां पर सियासत करो यार। आप वकील हो, अदालतों में जाओ। तुम्हारे इफ्तिखार चौधरी ने 12 मई कराया था, उस मनूस कांडे दज्जाल ने, पता नहीं चलता था। वो जो है वो उसको बेगम को देखता था और सास खुश हो रही होती थी, पता नहीं किधर किधर उसकी आगे चल रही थी। ऐसी ऐसी तो चीजें यहाँ पर है। मतलब वो क्या इंसाफ करता होगा? यहाँ सामने कॉपी रखी है, इधर सिग्नेचर कर रहा है बैठा हुआ। बेटा अरबपति बन गया, उसके खबीज के बारे में कोई नहीं। वो शेर अफजल मरवत साहब बड़े वो जुगते मारते हैं ना, मुशर्रफ का जो था वो भी ऐसा मुक्का ले रहा था, क्या अंजाम हुआ उसका? मुल्क से भाग गया। अबे वो मुल्क से नहीं भागा था, मुल्क के अंदर ही उसको मारा है तुम लोगों ने। तुम्हारे इस खबीस हरामी इमरान नियाजी ने, ये नवाज तशरीफ ने, इन लोगों ने मरवाया है उसको। यही एड़िया रगड़ रगड़ के मर गया। उसके केस सुने ही नहीं। उसके वकील को जो कितने दफा फाइल तो उसने दायर की कि इसका केस सुन ले, लेकिन केस नहीं सुनने दिया। ऐवान में खड़े होकर उसको गंदी गंदी गालियां दी तुम लोगों ने। वो सही था क्योंकि उसने तुम लोगों के, तुम्हारे जैसे लोगों के ना, उसने दुखती रख के ऊपर पैर रखा हुआ था। परवेज मुशर्रफ की बात करते हैं। अबे मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया एक तरफ और मुशर्रफ एक तरफ। वो मोहसिन पाकिस्तान था और तुम लोग अजाब इलाही हो सारे। इमरान नियाजी, ये पटवारी, ये पीपले पोपले और वो डीजल। ठीक है, तुम लोग अजाब इलाही हो सारे के सारे। याजूज माजूज क्या काम किया है? शऊर दिया है जी इमरान खान ने। क्या शऊर दिया है? उसने नो एब्सोल्युटली नॉट कहा था। काहे को एब्सोल्युटली नॉट किया? हाँ, वो वहां पर जाकर उसने जो वो उसको सलाम नहीं किया जज को। भाई ये कोई काम थे? ये भी तो बताओ। कश्मीर खा गया, वो बेच दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को गिरवी रख दिया उसने। 26 किलोमीटर का आपका हाईवे जो वो गिरवी रख दिया। एयरपोर्ट्स उसने गिरवी रख दिए। गवादर पे काम रोक दिया। चाइनीज के साथ पंगा, दोस्त जितने ममालिक के सबसे पंगा। पासपोर्ट आपका जो है वो सूडान से भी नीचे आ गया। इंडिया की जो करेंसी थी हमसे ऊपर, बांग्लादेश की भी करेंसी ऊपर चली गई। 3.5 साल के अंदर ये काम करके गया है। शऊर दिया है इमरान खान ने, भूतने का शऊर उसका। फिर भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मुझे उनके जो है ना अकल के ऊपर हैरत होती है कि अल्ताफ हुसैन जो है ना वो गद्दार वतन है और इमरान खान मुहिब वतन है। और ठीक है, अब अल्ताफ हुसैन इमरान खान की बात कर रहे हैं तो आज तक के पीटीआई की क़यादत ने, किसी ने भी, किसी भी बेगैरत के बच्चे ने आज तक जो है वो नहीं कहा कि अल्ताफ हुसैन तेरा शुक्रिया। क्यों नहीं कहा? महाजिर है, दहशतगर्द है, बोरियां तुम्हारी माँ की बोरियां बनाई थी उसने, हैं जिसमें से तुम निकले हो। उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को जो खजाने दिए ना, उसको इस कौम ने खुद ही जाया किया। ठीक है, और उसके बाद किसको चूज करते हैं? चव्वलों को।
दहशतगर्दों को, यहूदी एजेंटों को। अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट है, वो रॉ का एजेंट है। और यहाँ पर जो वो बैठे में बहुत सजी सावित्री जी वगैरह नहीं बोलते दूध के धुले मीम से